चलिए हम सवाल जवाब का सिलसिला अब शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है सुयश गुप्ता। सुयश जी पूछते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो अपने स्टॉप लॉसेस को कैसे प्लेस कर सकता है? डज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नीड टू प्लेस स्टॉप लॉस? इफ यस, हाउ? देखिए, जहां तक मेरी सोच समझ है कि तो लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करते हैं और अच्छी सक्षम कंपनियों में निवेश करते हैं जी। तो वहां पर स्टॉप लॉस नहीं आता। स्टॉप लॉस टेक्निकल अगर आप कुछ करते हैं, जहां तक मैं समझता हूं, जी। हालांकि टेक्निकल के लिए मैं इतना मेरे पास ज्ञान नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत समझ में आता है उसके हम्म। आधार पर मैं बता रहा हूं। मैं कितना सही गलत हूं मुझे नहीं पता, लेकिन टेक्निकल स्टॉप लॉसेस, ब्रेकआउट्स, ब्लू स्काई टेरिटरी, हम्म। कैंडल फॉर्मेशन, कप एंड हैंडल, ये जो भी टर्मिनोलॉजी टेक्निकली में यूज होती है उसके बारे में मेरे पास ज्ञान नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉसेस की बात है, अगर आपने अच्छी सक्षम मजबूत कंपनियों में निवेश किया है, बुनियादी दर के आधार पर फंडामेंटली स्टॉप लॉसेस नहीं आता है। अगर फिर भी आपको चिंता होती है तो आपके जोखिम झेलने के हिसाब से आप कामकाज कीजिए, और हर एक व्यक्ति की जोखिम झेलने की क्षमता अलग अलग होती है। तो जहां तक मेरा मेरी राय है तो फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉसेस नहीं होते। जी। अगला सवाल है, नाम नहीं लिखा, पीजी लिखा हुआ है, तो आई डोंट नो नाम क्या है इनका। एजीज लॉजिस्टिक्स पे है, क्या मैं एजीज लॉजिस्टिक्स को खरीद सकता हूँ? आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए, ये लॉजिस्टिक्स सेक्टर में गीतू हमारी कुछ कवरेज है। हाल ही में हम्म। हमने पहले तो एक कवरेज थी ये क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ब्लू डार्ट एक्सप्रेस पर, हम्म। और हाल ही में हमने एक और नई कवरेज कुछ जून के महीने में डिलीवरी लिमिटेड, जो कि ज्यादातर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को लॉजिस्टिक्स सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, जी। इस पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है। एजिस पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में हम टिप्पणी नहीं करेंगे। ओके। जेपी गुप्ता जी का सवाल है, वो पूछते हैं अदानी टोटल गैस के बारे में। उनके पास 157 के लिए हुए हैं, होल्ड करूं? क्या राय देंगे आप? देखिए, गैस और गैस डिस्ट्रीब्यूशन से क्षेत्र अच्छा लगता है गीतू। हम्म। अडानी समूह की कंपनी पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। महानगर गैस और पेट्रोनेट एलएनजी, ये दो हम्म। विकल्प हमारे तरफ से। लेकिन इनकी इन्वेस्टमेंट, गौरांग, 157 के लेवल की है और ये स्टॉक 600 के ऊपर का चल रहा है। आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए। नहीं, अगर ये इनकी देखिए, हमें एक चीज हमेशा कहता हूँ गीतू, देखिए निवेश करना जैसे एक कला होती है ना शेयर बाजार में, हम्म। मुनाफा समेटना भी उसी तरीके से कला होती है। अब करेक्ट। 5-6 गुना हो गया इनका निवेश, तो हम्म। मतलब थोड़ी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए ना आप। जी। विवेक का सवाल है, वो पूछते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। उन्होंने कॉल खरीदी है टाटा मोटर्स की 710 की। पूछते हैं नेक्स्ट वीक तक क्या क्या रुझान रह सकता है टाटा मोटर्स का? भैया, ये कॉल पुट तो मतलब मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता गीतू। ये किस प्राणी का नाम है मुझे पता ही नहीं है, और ना ही मैं कभी उसको समझने का मैंने प्रयास किया है, क्योंकि मुझे पता है मैं सक्षम नहीं हूँ। तो हम्म। ये टेक्निकल प्रश्न पूछ रहे हो और मैं टेक्निकल उत्तर इसका दे नहीं सकता, क्योंकि मैं टेक्निकल नहीं देखता और मैं सक्षम भी नहीं हूँ। हम्म। बिल्कुल, आपने कॉल खरीदी है 710 की और इस समय 675 पे डे लो पे स्टॉक जो है वो कामकाज करते हुए। एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी जो है वो 31 को होगी, थर्सडे उसी दिन है। तब तक तो आपको देखना होगा कि क्या इस में हो सकता है, बट आई थिंक जैसे कि गौरांग ने समझाया कि डेरिवेटिव्स जो है वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड होता है, उसे आप ऐसे नेकेड पोजीशंस नहीं ले सकते। इट्स बेसिकली एन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि सेबी की रिपोर्ट भी आई थी जहां उन्होंने कहा था कि 93% ऑफ द पीपल हु टेक पोजीशंस इन डेरिवेटिव्स लूज मनी। सो प्लीज जब भी आप कोई भी कॉल पुट जो भी खरीदना है आपको, आप अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से एक बार जरूर पूछिएगा। अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल है सौरभ जी का। वो भी टाटा मोटर्स के बारे में पूछना चाहते हैं आपसे। 1 साल के लिए क्या व्यू है आपका? 850 के पार के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। अब ये हम्म। 1 साल में भी आ सकता है, 1.5 में भी आ सकता है, 2 साल में भी आ सकता है। हम्म। जी। अगला सवाल जो है वो है सुनील जी का। वो पूछते हैं एशियन पेंट्स के बारे में। उनके पास एशियन पेंट्स के स्टॉक है,
30 स्टॉक्स एट द रेट ऑफ 2950। मैं क्या करूं सर, मेरा 1 साल का व्यू है, मैं सेल करूं या फिर होल्ड करके रखूं? 2950 पे खरीदे और मौजूदा स्तर मेरे ख्याल से 2400 के आसपास गीतू। जी जी। हमारी पहले खरीदारी की राय थी। ये जो निराशाजनक नतीजे आए और जो प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है उसके कारण बहुत तीव्र गति से सुधार नतीजों में होने की संभावना बहुत कम लग रही है। हम्म। जो तो पहले जो रिसर्च की राय थी खरीदारी की उसको तब्दील किया गया है, हम्म। रिड्यूस यानी कि कम करें। तो ओके। और पेंट क्षेत्र में ही अगर आपको परिवर्तन करना है किसी दूसरे शहर में तो हम्म। बर्जर पेंट्स और कांसाई नैरोलैक ये दोनों हमें पसंद आते हैं। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है इम्तियाज अकबर का। वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है बेलराइज, जो कि काफी मोमेंटम में रहा है पिछले 1 महीने में, आई थिंक मोर देन 15-20% का गेन इस स्टॉक ने देखा है। और दूसरा है कैनरा बैंक। दोनों के ही बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि अगर खरीदते हैं तो दोनों के टारगेट्स क्या हो सकते हैं? देखिए बेलराइस का जहां तक सवाल है गीतू, इसका आईपीओ अभी अभी आया था जी। कुछ ही महीने पहले, मई के महीने में आया था गीतू, 20 मई को, 20 मई के आसपास। तो हम्म। आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। आईपीओ 85 और 90 के आसपास प्राइस बैंड था गीतू, ओके। और वहां पर लंबी अवधि के लिए निवेशित रहे। तो उस आईपीओ नोट को अगर मैं आधार बनाता हूं तो लंबी अवधि के लिए निवेशित रहे। हम्म। कैनरा बैंक के ऊपर जहां तक इनका प्रश्न है, तो आज मेरे ख्याल से सरकारी बैंकों में थोड़ा बहुत रुझान बेहतर लग रहा था, लेकिन अभी फिर से बाजार अपने निचले स्तर पर आया है इंट्राडे में। हम्म। अगर लंबी अवधि का निवेश है कैनरा बैंक में तो बने रहे, रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। ओके, इस बीच बाजार जो है वो डीलों पे कामकाज करते हुए 25,022 का स्तर जो है अब निफ्टी में देखने को मिल रहा है। 106 अंक नीचे बैंक निफ्टी कामकाज करते हुए। सो देखना यह होगा कि यहाँ से कहाँ का रुख जो है वो निफ्टी ले सकती है। अगला सवाल जो है वो प्रकाश जी का है। वो पूछते हैं एजीएल इंफ्रा एट 1030। एजीआई इंफ्रा इज, आप इसे ट्रैक करते हैं क्या? नहीं नहीं, गीतू इसे ट्रैक नहीं करते हम। इट्स एजीआई इंफ्रा, लेट मी सी। आता आवाज येत होता, ये 2 मिनिट एशिया बस इकडे पाहिजे होतं. इंफ्रा है जो इन्होंने जो खरीदा है वो अभी जो दाम चल रहा है वो 1007 के आसपास का है। इन्होंने खरीदा 1030 में। तो आप इसे ट्रैक नहीं करते गौरांग? नहीं नहीं, इसे हम ट्रैक नहीं करते हैं गीतू, क्षमा चाहता हूँ। ओके। आरती का सवाल है। वो पूछती हैं दो स्टॉक्स के बारे में। उनके पास आदित्य बिरला कैपिटल के 100 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 199। लॉन्ग टर्म का व्यू रखती हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक दोनों में से एक शेयर खरीदना हो तो कौन सा लेना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म? देखिए मैं पक्षपात नहीं करूंगा कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में, क्योंकि दोनों पर खरीदारी की राय है। तो दोनों ही सक्षम और मजबूत बैंक है, लंबी अवधि के लिए आप दोनों में निवेश कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है आपको क्या दोनों में से अच्छा लगता है। हम्म। आदित्य बिरला कैपिटल पे विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन मैं स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है यानी कि इंडियन कैपिटल मार्केट्स की थी। हम्म। मैंने पहले भी टिप्पणी करी है कि अगर भारतीय शेयर बाजार आने वाले 3-5 साल के लिए उससे ज्यादा अच्छा करेगा, तो हम्म। उससे जुड़ी हुई कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। जी बिल्कुल। आज आनंद राठी के शेयर में भी करीबन 10% का इजाफा देखने को मिला। नतीजे आए थे उनके लास्ट वीक, और नतीजों के बाद एक अच्छा रुझान उस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। सदाम हुसैन जी का सवाल है। वो पूछते हैं आपसे दो स्टॉक्स के बारे में। गेल इंडिया उन्होंने खरीदा है 192 में, आईओसी खरीदा है 141 में। इन दोनों को क्या मैं और ऐड कर सकता हूं? और दूसरा प्लीज ट्रेंड का बता दीजिएगा। उन्होंने ट्रेंड खरीदा है 5,670 रुपए में। तो तीनों स्टॉक्स पे आपका व्यू? गेल और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सरकारी कंपनियां हैं। एक गैस खोज यानी कि ऑयल और कच्चा तेल और गैस एक्सप्लोरेशन की गेल, हम्म। दूसरी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। दोनों पर खरीदारी की राय है, बने रहे लंबी अवधि के लिए। ट्रेंड पर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन इसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न मेरे हमें पूछा गया है कि तू, तो जी। देखिए पहले तो एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। हम्म। दूसरा, मैनेजमेंट ने जब कारोबार को लेकर के अपडेट दिया था तो 20% की नीचे के तरफ के मार्जिन्स में हम्म। कमी होती हुई दिखाई देगी। उस दिन से लेकर के आज दिन ये पिट रहा है। पिछले हम्म। 1.5 साल का अगर आप रुझान देखें तो एक आउट परफॉर्मर बना हुआ है। तो हम्म। छोटी मध्यम अवधि लंबी अवधि के लिए तो टिप्पणी करना अनिवार्य नहीं होगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन रिटेल क्षेत्र अच्छा लगता है। यहाँ पर हम्म। शॉपर स्टॉप पर हमारी खरीदारी की राय, जो कि एक प्रतिस्पर्धी कंपनी है। ओके। ट्रेंड पर आई थिंक अनलेस एंड अनटिल
थोड़ा आंकड़ों को लेकर के लोगों को संतोष नहीं होता, तब तक ये स्टॉक जूझता रहेगा। आईटी सेक्टर की बात करते हैं गौरांग, आज दो आईटी कंपनीज के नतीजे हैं, एचसीएल टेक और टाटा टेक्नोलॉजीज। क्या उम्मीद रख सकते हैं? टीसीएस से बेहतर है, यही उम्मीद रख सकते हैं एचसीएल टेक की। और टीसीएस भी बुरे नहीं थे कि तू, मेरे ख्याल से लोगों को अनुमान बहुत ज्यादा था। और हम्म। टाटा टेक्नोलॉजी सुधार की उम्मीद रखता हूं मैं, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष में काफी कुछ नतीजे खराब आए थे, और जी। मैनेजमेंट ने चौथी तिमाही के बाद टिप्पणी करी थी कि ये नए वित्तीय वर्ष में सुधार होगा। तो मैं उम्मीद हम्म। रखता हूं उस पर कायम हो मैनेजमेंट।